की शादी का उनको एक ही तरह। वो बोलते बेटा देखो कहीं विचार, रुको पापा रुको, अभी करेंगे, अभी क्या है, अभी तो 22 साल के हैं। फिर भी पापा उसको इंजेक्शन लगाते, बेटा देखो अभी से ढूंढेंगे तब 28 साल तक तो कुछ होगा, क्यों इतनी जल्दी थोड़ी मिलने वाली है। दुनिया में ढूंढने से सब कुछ मिल जाए, पर दुनिया में ढूंढने से लड़की ना मिले। और वो भी पहले लड़के वाले भाव खाती थी। बोलो पहले पहले लड़के वाले भाव खाते थे, और आज 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 लड़की वाले भाव खाते हैं। पहले पूछते थे क्या क्या दोगे, लड़के वाले पूछते थे बोलो आगरा की भटकती आत्मा, बोलो पहले पहले लड़के लोग पूछते थे दहेज, बोलो भाई क्या देख रहे हैं हमको घूर घूर के, क्या क्या दोगे। और आज लड़की पूछती है तुम्हारे पास क्या क्या है। क्या पूछती है पहले, बोलो फिर से बोलो, पहले वाला पॉइंट बोलो। पहले लड़के वाले पूछते थे क्या 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 दोगे दहेज में, गाड़ी, सोने की चेन, अंगूठी, ये दुनिया भर का हल्ला मचाते थे। पर लड़की वाली पूछती थी तुम्हारे पास सूछे, तुम्हारे पास बोलो तुम्हारे पास सूछे है ना, तुम्हारे पास में है ना क्या क्या है, खुद का, बोलो खुद का मकान है कि नहीं, खुद की कौन सी, ऐसा मत करना, ऐसे में तो पहले ही मना कर देगी। हाथ जोड़ो और बोलो, हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो, है ना, ऐसा ऐसा मत करना, यूं बताना हाँ है ना, खुद की गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी है ना, कितना कमाते हो दिन भर में, कितना इकट्ठा करते हो, कितना पैसा, क्या व्यापार है, खुद का शोरूम है कि नहीं, खुद का शोरूम है कि नहीं, इतनी कंडीशन रखती, उसके बाद में भी बोलती है अभी इस साल शादी करने का कुछ मानस, बोलना अभी शादी करने का कोई मानस नहीं है। और तेरी हालत को देख के तो और 10 फुट दूर चली जाए कोई छोरी, वैसी कहेगी अभी पहले ही से निचड़ा निचड़ाया है, होने के बाद और क्या होगा। भैया ये ध्यान रख करके चलना है, कितनी कंडीशन होती है, दुनिया में ढूंढे सब कुछ मिल जाए पर छोरी ना मिले। और यदि जिसको मिल गई उससे पूछो कितनी संभाल के रखता, जैसे कांच की भरनी हो, जैसे कांच की, पूछो ना बाजू वाले से, ऐसे संभाल के रखते कांच की भरनी हो, कहीं चटक ना जाए, कहीं आत्मा भटक ना जाए, कहीं चली गई तो फिर मेरा, आई ना आवाज, क्या हो गया, मुश्किल है भाई, मुश्किल है ना। कहीं एक आदमी आया बोले महाराज मैं सबसे बिगाड़ सकता हूं पर बीवी से नहीं बिगाड़ सकता। भैया ये निश्चित मान के चलो कि महावीर स्वामी जब चिंतित देखा, और चिंतित वही होता है, चिंतित देख करके चिंतित क्यों होते हैं, मेरा माता पिता को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की क्या होती है, बोलो माता पिता, बच्चों को माता पिता की चिंता, बोलो ना फिर, बच्चों को माता पिता की चिंता नहीं होती है, पर माता पिता को बच्चों की क्या होती है, चिंता होती है। उनका सर्वस्व जीवन बच्चों के लिए होता है, उनका खुद का मकान, बोलो ना, उनका खुद का मकान बच्चों के लिए होता है, उनकी खुद की लाइफ बच्चों के लिए होती है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारे माता पिता को नहीं है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बच्चों के लिए होगी, उनकी लाइफ तुम्हारे लिए होगी, है ना। बच्चों, माता पिता की लाइफ किसके लिए होती है, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं बच्चे खुश रहें, और जितना भी धन वैभव होता है वह सारा का सारा बच्चों के लिए ही दे करके जाते हैं। कहां लेकर के जाएंगे, बच्चों को भी मालूम है हम माता पिता की इकलौती संतान है, 2 हो तो खतरे की घंटी, आधा आधा, बोलो ना, आधा आधा बटेगा, आधा आधा बटेगा। और यदि मान लो अकेले हैं तो कहां जाएगा, सारा का सारा हमको ही क्या होना है, हमें ही मिलना है। अलग रहो, साथ में रहो, सेवा करो या ना करो, पर सारा मुझे ही क्या होना है, मुझे ही प्राप्त होना है। उन्होंने पूछा महावीर स्वामी ने कि मां आज तुम चिंतित नजर क्यों आ रही हो, आज तुम चिंतित नजर क्यों आ रही हो। तो उसने कहा, माता पिता ने कहा बेटा तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ रही हूं, तुम्हारी शादी करना है।
महावीर ने कहा, माँ मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म के लिए स्वीकार कर लिया है, मुझे शादी नहीं करना है, मुझे अपना जीवन पराधीनता में नहीं गुजारना। बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ माँ मैंने त्याग कर दिया है, मैं स्वेच्छा से शादी नहीं करूँ। बाल ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? बाल ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो स्वेच्छा से विवाह, बोलो, जो स्वेच्छा से शादी नहीं करता है उसका नाम वो बाल ब्रह्मचारी कहलाता है। एक व्यक्ति से मैंने कहा चलो तुम हमारे साथ चलो। मैंने उससे कहा कि तुम हमारे साथ चलो। बोले अभी नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले शादी करना है। मैंने कहा कितनी उम्र है? बोले 24 साल। 24 साल की मेरी उम्र है, 24 साल की मेरी उम्र है। तो मैंने कहा चलो मेरे साथ। बोले नहीं, अभी मैं आपको 30 साल के बाद बताऊंगा। कितने साल के बाद? बोलो कितने साल के बाद? 30 साल के बाद बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। समय निकलते समय नहीं लगता। बोलो, समय निकलते, जोर से बोलो ना, हंस के मुस्कुरा के, समय निकलते समय नहीं निकलता है। जैसे ही 30 साल का समय उसका क्या हो गया? निकले। 30 साल का समय हो जाता है। मैंने उससे कहा कि भैया अब तो तुम्हारा 30 साल हो गया, अब तो तुम्हारा 30 साल हो गया है, अब तो चलो। बोले महाराज, मैंने कहा आपने 30 साल के बाद बोला था ना। बोलो 30 साल के बाद चलने का बोला था। तो मैंने कहा तुम्हारा 30 वर्ष पूरा हो गया, अब तो तुम साथ में चलो। बोले महाराज 2 साल और देख लेने दो। मैंने कहा कर्म का कल्ला एक्सपायर डेट 30 साल के बाद, बोलना 30 साल के बाद एक्सपायर डेट है ना, खत्म हो गई। अब 30 साल के बाद 31 साल में गया, 32 साल में गया, अब तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, एक्सपायर डेट हो गया है। तू भली जिंदा है पर एक्सपायर डेट हो गया है ना। बोले 32 साल के बाद बिल्कुल, अगर शादी नहीं, अंतिम निर्णय 32 साल के बाद तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, है ना। मैंने कहा ऐसे कंडीशन रखने के बाद तुमने व्रत लिया, वो बाल ब्रह्मचारी नहीं माना। जब तुमने सब कुछ देख लिया और बाद में तुम्हें कोई चारा नहीं मिला, तो चलो अब महाराज बन जाते हैं, महाराज के साथ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का चित्त कभी लग नहीं सकता है जो स्वेच्छा से बचपन में ही सब कुछ त्याग करके व्रती बन जाता है, वो बाल ब्रह्मचारी कहलाता। आचार्य कुंद स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे, समंत्रबद्ध स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। और पहले दीक्षा जो होती थी, व्रत जो लेते थे, सावड़ो गुजरातियों, पहले दीक्षा जो लेते थे वो कौन लेते थे दीक्षा? बड़े बुजुर्ग लोग दीक्षा लेते थे। कौन दीक्षा लेते थे? बोलो, बड़े बुजुर्ग। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद में लोग दीक्षा लेते थे। पर अभी जो वर्तमान का युग आप देखो, वृद्ध साधु मिलेंगे कम और यंग साधु मिलेंगे ज्यादा। नई उम्र वाले साधु दीक्षा ले रहे हैं, नई उम्र वाले है ना व्रत ले रहे हैं। जैसे कहीं पर रत्न निकलते, कहीं पर कुछ निकलता है। बुंदेलखंड से त्यागी व्रती निकलते हैं। कहां से? बोलो कहां से? बुंदेलखंड की 3 पोस्ट फिक्स है। कितनी पोस्ट? कौन कौन सी? तीनों मां से हैं, तीनों मां से हैं। मां सब बुंदेलखंड की 3 पोस्टें फिक्स हैं। कहीं दुनिया में चले जाओ, पहली पोस्ट है मुनि, पहली पोस्ट है मुनि, दूसरी पोस्ट है मुनीम, तीसरी पोस्ट है मैनेजर, है ना, तीसरी पोस्ट है ना मास्टर, है ना। सबसे ज्यादा अगर मुनि बने हैं तो कहां से बने हैं? बुंदेलखंड से मुनि बने हैं। और दूसरा यदि है ना सबसे ज्यादा मास्टर है तो बुंदेलखंड के, और हर क्षेत्र पर जाकर के देखो मुनीम तुमको मिलेगा बुंदेलखंड का। किसी भी क्षेत्र पर चले जाओ, एमपी का आपको मुनीम मिलेगा, एमपी का आपको पुजारी मिलेगा, एमपी का आपके लिए पंडित मिलेगा, एमपी के ही सारे लोग आपके लिए क्या होंगे?
है ना मिलेंगे। सबसे ज्यादा मुनि दीक्षा यदि लेते हैं तो बुंदेलखंड एमपी के लोग, वहां पैदाइशी धर्म है। बोलो वहां पैदाइशी धर्म है। जन्म लेते ही उनके मन में धार्मिक भावनाएं आ जाती है। कौन सी भावनाएं? यहाँ लोगों को धर्म का रास्ता बताना पड़ता है और वहां के लोग धार्मिक मार्ग पर जन्म से ही, प्रारंभ से ही उन्हें धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, है ना। इसका मतलब है कि शादी नहीं हुई वो बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाते। बोलो शादी नहीं हुई वो बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं। जिनने शादी नहीं की है वो बाल ब्रह्मचारी कहलाते, जिन्होंने स्वेच्छा से शादी का, विवाह का त्याग कर दिया है ना। संबंध तो बहुत आए, बोलो संबंध तो, जोर से बोलो, संबंध तो बहुत आए, पर बनाए नहीं। हमें नहीं करना है ये संसार, संबंध नहीं बनाना है। फिर भी सबसे पहला है शादी ना करना ही अच्छा है। बोलो शादी, जोर से बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुरा के, शादी ना करना। अध्यक्ष जी, शादी ना करना ही। कई लोग बोलते खाओ तो पछताए। बोलो ना, जो खाए, बोलो जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। इसका मतलब मैं पछता रहा हूं। आपका कहने का अभिप्राय था कि जो खाए, बोलो ना, जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए, है ना, जो खाता है वह भी पछताता है, और जो नहीं खाता वह भी क्या होता है ना, वह भी पछताता है। ऐसा नहीं है ना खाने वाला नहीं पछताता है, खाने वाला कौन पछताता है? खाने वाला पछताता है। सबसे पहले सबसे अच्छा न्याय यह है, शादी ना करना ही अच्छा है। बोलो शादी ना करना ही। जिसकी नहीं हुई है उसको गोल्डन चांस 6। विचार कर लो, मत फंसना। और अगर फंसना हो तो एक बार भैया से पूछ लेना, और यदि सच्चा भैया होगा तो कहेगा कि मैंने तो जो भूल की सो की, तू मत करना, मेरी मैं जान रहा हूं। अगर सच्चा भाई होगा तो हृदय पर हाथ रख कर कहा कि मत उलझो, हो सके मौका लगे तो महाराज के साथ, बोलो ना, महाराज के साथ। लेकिन उल्टा मत सोचना कि ये सारी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुझे खिसकारा, क्योंकि आजकल दिमाग उल्टा ज्यादा चलता है ना, उल्टा ज्यादा चलता है दिमाग, है ना। भैया नहीं हुई है तो सबसे अच्छा है, गोल्डन चांस है, मत फंसना, है ना। क्योंकि ये प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अंत में तो उसी से पूछो, है ना, जो रगड़ रगड़ के जिंदगी जीता है, जो रगड़ रगड़ करके, है ना, जिंदगी जीता है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, सबसे अच्छा उपदेश है कि अखंड ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, यदि संभव ना हो सके। बोलो यदि जोर से बोलो, यदि संभव ना हो सके, यदि इतना पालन करना ना हो सके, इंद्रियों पर यदि कंट्रोल ना कर सको, तो फिर आचार्यों ने ब्रह्मचर्याणु व्रत का उपदेश दिया है कि तुम ब्रह्मचर्याणु व्रत का क्या करो, पालन करो। और उसमें उसके लिए स्वादार संतोष व्रत का मतलब होता है इधर उधर भटकने की अपेक्षा। बोलो इधर उधर भटकने की अपेक्षा, पर स्त्री गमन करने के लिए, पर स्त्री गमन रोकने के लिए, वेश्यावृत्ति रोकने के लिए, दूसरों के कन्याओं की जिंदगी खराब करने की अपेक्षा आचार्य का कि अगर कंट्रोल ना कर सको तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने के लिए स्वेच्छा से जैन कुल में, जैन परंपरा के अनुसार, है ना, माता पिता की आज्ञा से क्या करना, शादी करना। शब्द ध्यान में रख करके चलना। जैन आगम के अनुसार, बोलो जैन आगम के अनुसार और जैन विधि के अनुसार, जैन कुल की कन्या के साथ, किसके? जैन कुल की कन्या के साथ, उसमें भी माता पिता की, बोलो माता पिता की
आज्ञा से न पता चला, माता पिता को तो पता ही नहीं है कहां से धर लाए गाड़ी में जा, कहां से धर लाए, कहां की धर लाए, है ना। जब नहीं मिली, जैन कुल की नहीं मिली, उड़ीसा से उड़ा करके लाए। क्यों भाई बोलो, उड़ीसा से उड़ा करके लाए। वह भी दलालों के निमित्त, है ना। पता ही नहीं कौन सी, मालूम ही नहीं कि बटोरने वाली है कि झाड़ने वाली है, समझ में आ रहा कि नहीं। जो किनारे पर बैठे हो समझो, है ना। आप ही लोगों को समझे, एक भी समझ जाओ तो देशना सार। पता ही नहीं कि झाड़ने वाली है कि, बोलो बोलो भाई, पता ही नहीं, ऐसा बोलो, पता नहीं। झाड़ने वाली है, समझ गए ना, झाड़ने वाली, समझ गए ना। झाड़ने वाली है या क्या बटोरने वाली, वही टोकना में धर के ले जाने वाली, है ना। बटोरने वाली है, पता नहीं कौन सी है, यहां पर लेकर के आ गए। फिर तो जैन की है, जैन की है, अच्छी जाति वाली। कास्ट नहीं बताते, हर कहते क्या है, अच्छी जाति वाली है। बोलो, अच्छी जाति वाली, कौन सी जाति वाली, बताओ तो, कुछ तो बताओ। नहीं नहीं, अच्छी जाति वाली। अब लेके आ गए तो माता पिता को तो कहना ही है कि अच्छी जाति वाली है, अच्छी जाति वाली है। भैया हम तो ये कहते नहीं हो शादी, अच्छा है अकेले घर में रहना, व्रत ले लेना, नहीं ले सकते हो, नहीं मिल रही, नहीं रह सकते हो, संयम पर नहीं पालन कर सकते, चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाना। लेकिन किसी दूसरे कास्ट की छोरी अपने घर में लाके अपने घर का सत्यानाश करना और माता पिता की जी को जलाना, है ना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। आप सोचो, है ना, कि कैसे, है ना, जिंदगी सारे रिलेशन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। पहले ऑरेंज मैरिज होती थी और आज लव मैरिज होती है, होती भी जल्दी है और बिगड़ती भी, बोलो, होती भी जल्दी है। और देख लो जिन जिन की लव मैरिज हुई, है ना, वे अपने बच्चों को समझाते, बेटा लव मैरिज मत करना। बेटा बोलता है बाप से, तुम कहां से लाए थे, है ना, तुम कहां से लाए थे। जैसा तुम करोगे बच्चों में संस्कार भी वैसे वैसे ही उनके अंदर संस्कार आएंगे। तो विवाह इसलिए, विवाह भोगने के लिए नहीं। समझो हमारे जैन दर्शन क्या है, शादी भोग के लिए नहीं करते थे। शादी करने का मतलब होता है वंश परंपरा को चलाने के लिए। किसके लिए, वंश परंपरा को चलाने के लिए। हमारा जो वंश है, ये वंश हमारा निरंतर क्या होता रहे, चलता रहे। वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह की पद्धति रखी जाती थी, है ना। क्योंकि वंश लड़कियों से नहीं चलता है, वंश हमेशा लड़कों से चलता है।